अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिल मुस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदय्तुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मजलिस और हज़रात असातिज़ा किराम और मेरे अजीज साथियों, ये आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसका तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालों, अपनी फिक्र करो। तुम अगर हिदायत का रास्ता इख्तियार कर लो, राह रास्त पर आ जाओ, तो कोई गुमराह शख्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह आयत हमारी एक बहुत बड़ी बीमारी की तशख़ीस कर रही है। अगर मैं ये कहूं कि बेचारा होगा कि यह आयत हमारी दुख पे आग रख रही है। दुनिया में माशरे की इस्लाह के हवाले से कितनी कोशिशें हो रही हैं, बेशुमार अंजुमनें, बेशुमार जमातें, बेशुमार इदारे इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन तमाम की तमाम कोशिशें नाकाम और बेफायदा नजर आ रही हैं। बुराई का एक सैलाब है, बुराई है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। फहाशी का एक समंदर है और यानी का दौर हो रहा है। हमारे माशरे में जो शख्स भी इस्लाह के हवाले से खड़ा होता है तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि इस्लाह का आगाज दूसरा शख्स सबसे पहले अपने आप से करे। वो चाहते हैं कि दूसरा शख्स सबसे पहले अपनी इस्लाह की फिक्र करे, सबसे पहले अपनी खराबियों को दूर करने की फिक्र करे। लेकिन ये शख्स अपनी इस्लाह से गाफिल होते हैं, अपनी खराबियों को उसकी नजर नहीं होती, अपने आप को बनाने से गाफिल होते हैं। सीरत नबवी को मुताला कर लीजिए, हज़रत सहाबा किराम के हालात और वाक़िआत को पढ़ लीजिए। एक मरतबा हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए। फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह मा फ़क़ा हंज़ला। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ? कहने लगी, या रसूल अल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि हंज़ला मुनाफिक हो गया। हंज़ला आपकी मजलिस में होता है तो उसके दिल की हालत और होती है, आपकी मजलिस से जाता है तो उसकी दिल की हालत और होती है। अब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हंज़ला साअतन फसाअतन, ये तो घड़ी घड़ी की बात है, दिल की हालत कभी ऐसा नहीं रहती। सहाबा किराम को इस दर्जे अपनी इस्लाह का, इस दर्जे अपने आप को बनाने की फिक्र रहती थी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है, आपका रोब और दबदबा इतना है कि उसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। आप हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होते हैं और फरमाते हैं, हुज़ैफा आप अलैहिस्सलाम ने तुम्हें मुनाफिकीन की फहरिस्त रखवाई थी, उस फहरिस्त को जरा देख के बताओ। उमर बिन खत्ताब का नाम नहीं है, ये थे हमारे आबा, ये थे हमारे असलाफ, ये थे हमारे वो लोग जिनका हम नाम लेकर फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह ने इनकी बात में असर रखा था, अल्लाह ने इनको दर्द दिल अता किया था। हज़रत इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए, एक वास कहते थे 80-80 हज़ार का मजमा इस्लाम कबूल कर लेता था। आप अलैहिस्सलाम का तबलीग और दावत का दौरानिया कुल 23 बरस का था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इस मुख्तसर से अरसे में पूरी कायनात की तकदीर बदल के रख दी। आप अलैहिस्सलाम ने जो तकदीर बदली, इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि आप अलैहिस्सलाम इस बात का हुक्म करते थे, सबसे पहले और सबसे ज्यादा कुछ बराबर करने की कोशिश करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम 8 वक्त नमाज पढ़ा करते थे। आप इशारा को तहज्जुद और
लोग कहते हैं कि दुनिया जिना कर रही है, मैं कहता हूँ कि आप जिना ना करो। लोग कहते हैं दुनिया हराम खा रही है, मैं कहता हूँ आप हराम ना खाओ। मैं क्या बात करूं, आज तो मेरे माशरे का खतीब भी बरसरे मिलकर आकर जुमला कहता है, इस्लाम की जो बात करता है अगले जिला में उसके खिलाफ करता नजर आता है। मेरे मुख्तदा की हालत है, मैं आवाम का क्या गिला करूं। जनाब सदर, अगर हम में से हर शख्स अपनी इस्लाह की फिक्र करे, अपने आप को बनाने की फिक्र करे, तो इंशाअल्लाह यह वक्त दूर नहीं है कि एक से दो से तीन चिराग से चिराग करता जाएगा, शमा से शमा रोशन होती जाएगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सबसे पहले अपनी इस्लाह की, फिर माशरे की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। वमा अली वली अल बलागुल मुबीन।